ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह को देखते हुए जुमा के रोज दारुल हुकूमत में कम आलूदगी वाले पटाखे, ग्रीन पटाखे समेत तमाम पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले में फायर क्रैकर एसोसिएशन की तरफ से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कौमी दारुल हुकूमत इलाके में पटाखों की तैयारी और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत ने पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठाया। अपनी दरख्वास्त में एसोसिएशन ने ग्रीन क्रैकर्स में बेहतर तब्दीलियों और बैरियम नामी केमिकल को शामिल करके पटाखों की इजाजत की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे किया कि जिन रियासतों में पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है वहां लोग मुकर्ररा ज़ाबितों के मुताबिक निस्बतन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का यह हुक्म दिवाली के दौरान आलूदगी की सतह और दम्मा और दीगर मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर बहुत खास है। अदालत ने दिवाली के त्योहार से कबल दारुल हुकूमत में पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के दिल्ली हुकूमत के फैसले में किसी भी तरह से मदाखलत करने से भी इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा के सामने समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने निस्बतन सब्ज पटाखों के इस्तेमाल की हिमायत की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए उनकी हुकूमत को दीगर पसमानदा तबकात और बीसी और खवातीन मुखालिफ करार देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में खवातीन के लिए रिजर्वेशन बिल पास करवा तो दिया है लेकिन अभी इसे वो नाफिज नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इजलास के इनेकाद की तारीफ की, लेकिन कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल लाकर इसे नाफिज करने के लिए जो शराइत रखी गई हैं वो चौंकाने वाली हैं और यह वाजे हो गया है कि खवातीन को रिजर्वेशन देने का इस हुकूमत का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन के रिजर्वेशन के हवाले से सबकी तवज्जो हटाने का काम हुआ है। ये बिल अब नाफिज होने वाला नहीं है और 10 साल तक इसके नाफिज होने का कोई इम्कान नहीं है। इसके बाद क्या होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वजह यह है कि इसके निफाज से पहले मरदमशुमारी होनी है और इसके बाद हदबंदी होनी है। इस तरह इस बिल पर फौरी अमल नहीं हो सकता। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अगर हुकूमत इस बिल को नाफिज करना चाहती है तो इसे फौरी तौर पर इससे हदबंदी और मरदमशुमारी से मुतालिक शराइत को हटाना चाहिए और बिल को इसे फौरी तौर पर नाफिज करना चाहिए। One something of the budget. So this is a shocking finding. Distribute power to the people of India. We have to know this number. Otherwise, we are working without data. And so I placed this on the floor of the House and I said, look, please tell us how many OBCs. We have the data. I know because the government of India has already done the census and all this data is available. Why is the Prime Minister not releasing this data? And second, what is this delay in this census? The caste census should be done now and the last caste census data should be released at once. Now, what was the BJP's answer? Very interesting answer. That it doesn't matter how many OBCs are in the government of India. What matters is that we have MPs and MLAs who are OBC. No, that's not the point. उड़ीसा की 6 बार एमएलए और साबिक वजीर परमिला मलिक जुमा को बिला मुकाबला असेंबली की स्पीकर मुंतखब हो गई हैं। मलिक उड़ीसा असेंबली की तारीख में पहली खातून स्पीकर हैं। वो बिंजारपुर शेड्यूल्ड कास्ट असेंबली सीट से 6 बार एमएलए रही हैं। उन्होंने नवीन पटनायक हुकूमत में 3 बार खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर के तौर पर काम किया है। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की वजीर के तौर पर नवीन पटनायक काबीना में शामिल होने से पहले वो असेंबली में हुक्मरान बीजू जनता दल बीजेडी की चीफ विप भी रही हैं। वाज़िर के असेंबली स्पीकर का ओहदा 12 मई से खाली था क्योंकि स्पीकर विक्रम केशरी और इसके ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्हें वजीर खजाना के तौर पर नवीन पटनायक की काबीना में शामिल किया गया था। मलिक ने जुमेरात को वुज़रा की कौंसिल से इस्तीफा दे दिया और हुक्मरान बीजेडी उम्मीदवार के तौर पर असेंबली स्पीकर के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया।
उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गुज़िश्ता महीने सीयू एक्सप्रेस पर खातून हेड कांस्टेबल की पिटाई करके जख्मी करने वाले इनामी मुजरिम एक मुसल्लह तसादुम के बाद मारा गया, जबकि 2 दीगर जख्मियों को पकड़ लिया गया है। इस तसादुम में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राज किरण नैयर ने जुमा को सहाफियों को बताया कि 29-30 अगस्त की रात सावन मेले के दौरान कुछ बदमाशों ने एक खातून हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट की, जिससे उसे जख्मी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्तलिफ फौजदारी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में एक इत्तला की बुनियाद पर एसटीएफ और मुकामी पुलिस ने इनायत नगर इलाके में बदमाशों की घेराबंदी की और उन्हें खुद सुपुर्दगी करने की तनबिया की, जिसे नजरअंदाज करते हुए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुजरिम आजाद और विशंभर दयाल को गोली लगने से विशंभर दयाल जख्मी हो गए, लेकिन अहम मुलजिम अनीस खान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और पूरा खलंदर के इलाके में इसे एक बार फिर खुद सुपुर्दगी करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। झारखंड हाईकोर्ट के जज कैलाश प्रसाद देव का आज सुबह रांची के मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। आनजानी जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की जसद खाकी को उनकी रिहायशगाह पर खिराज अकीदत के लिए रखा गया है। दोपहर 3 बजे की जसद खाकी को उनकी रिहायशगाह से झारखंड हाईकोर्ट के अहाते में लाया जाएगा, जिसके बाद आखिरी सफर के लिए 4 बजे मक्ती धाम के लिए हाईकोर्ट से रवाना होगा। 4:15 बजे उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के अचानक इंतकाल पर एडवोकेट धीरज कुमार ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस कैलाश प्रसाद देव को हम वकीलों में से जस्टिस के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था। वकला से उनकी मोहब्बत, प्यार और एहतराम के साथ साथ नौजवान वकला की हौसला अफजाई और उन्हें पढ़ाने का जो तजस्सुस था वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनकी बेवक्त मौत पूरे वकील और बेंच के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है, जिसकी तलाफी मुस्तकबिल में मुमकिन नहीं। जनूबी कश्मीर के लरगाम तराल से ताल्लुक रखने वाले इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल बिलाल अहमद बाबा को गुज़िश्ता दिनों दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में UNIGIF की तरफ से ग्लोबल लीडर्स कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर सरुपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। मस्कुरा उस्ताद को यह अवार्ड एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया जो 17 सितंबर 2023 को दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में मुनक्कद हुई थी। बिलाल अहमद बाबा ने तालीमी मैदान को बढ़ावा देने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिस पर उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का फजल है कि जिस अवार्ड के लिए मुझे चुना गया है, ये एक्चुअली यूनी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल्स फाउंडेशन एक इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO एक है, और उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये इवेंट जो रखा है। और एक्चुअली पहले उन्होंने तमाम स्कूल से डाटा मांगा था कि आप जो स्कूल चला रहे हैं किस तरह चला रहे हैं, आप काम किस तरह कर रहे हो, आपकी जो फैकल्टी है किस तरह की फैकल्टी है, और रिज़ल्ट जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उनको चेक किया गया, जो फीस स्ट्रक्चर बाकी सभी चीज़ों को देखा गया। और लास्ट आवर्स में मुझे पता चला कि मुझे जो मेल आया कि आपको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये मेरे लिए, मेरी तमाम फैकल्टी के लिए, तमाम इस एरिया के लिए खुशकिस्मती है कि हमारे स्कूल को मुझे इसके लिए चुना गया है। और अहम बात जो है, ये सिर्फ अवार्ड मेरे लिए नहीं था, ये मेरी पूरी फैकल्टी जो है उनके लिए अवार्ड था। हमारी जो पेरेंट कम्युनिटी है और पूरी कम्युनिटी की जो मेंबर्स है उनको ये अवार्ड मिला गया, इसलिए कि उनका पूरा सपोर्ट रहा है स्कूल चलाने में। SSP श्रीनगर राकेश ने जुमा के रोज तारीखी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का जायजा लिया। बता दें कि इंतजामिया ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को 4 साल के बाद तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी है। इत्तलात के मुताबिक मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की जामा मस्जिद आमद से कबल SSP श्रीनगर राकेश बिलवाल ने सीनियर पुलिस अहदेदारों के हमरा तारीखी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का आज खुद जायजा लिया। जराये ने बताया कि SSP श्रीनगर राकेश
मुकेश, एसपी नॉर्थ और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा तारीखी जामे मस्जिद पहुंचे और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का बचश्म जायजा लिया। मालूम हुआ है कि एसएसपी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए हैं। जराये का कहना है कि तारीखी जामे मस्जिद के इर्द गिर्द इलाकों पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर गुजर रखी जा रही है ताकि अमन दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के कस्बे काजीगंज के लियोडोर इलाके में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमा की सुबह एक लदोज सड़क हादसे में इको गाड़ी के ड्राइवर की मौत जबकि एक ही कुनबे के 6 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक काजीगंज के लिवडोरा इलाके में जुमा की सुबह एक अखरोट फैक्ट्री के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक और इको गाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में इको में सवार ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उनमें से ड्राइवर को मुर्दा करार दिया। मुतवफी ड्राइवर की शिनाख्त मारूफ अहमद भट्ट वल्द नियाज अहमद भट्ट साकिन डोडा के बतौर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त गुलाम खादिर भट्ट वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद नियाज भट्ट वल्द गुलाम खादिर, मुमताज अहमद भट्ट वल्द गुलाम खादर भट्ट, मुबैना बेगम जोजा नियाज अहमद भट्ट, महविश अख्तर दुख्तर नियाज अहमद भट्ट और अबिशा बानो दुख्तर मोहम्मद नियाज साकिनान डोडा के बतौर हुई हैं। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में मुतालिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन काजीगंज में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से नशा आवर मवाद बरामद कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कोलगाम में पुलिस चौकी फरसल की एक पुलिस पार्टी ने टिंगला बल क्रॉसिंग पर एक नाका लगा दिया था। उन्होंने कहा कि नाके पर चेकिंग के दौरान एक टाटा इंडिगो गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई। उनका कहना था कि तलाशी के दौरान गाड़ी से 10 किलो फिक्की बरामद की गई है, जिसको 2 नायलॉन बैगों में रखा गया था। पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि इस दौरान गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिनाख्त सरजीत सिंह वल्द दोला सिंह साकिन रायपुर जालंधर पंजाब और आबिद अहमद गनाई वल्द अब्दुल अजीज गनाई साकिन फरसल के तौर पर हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इस जुर्म के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन यारीपुरा में एनडीपीएस के दफात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। शुमाली जिले बारामूला के कच्चा हामा गांव में जुमे की सुबह आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात में 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक बारामूला के कुछ माहा इलाके में जुमे की सुबह उस वक्त सनसनी और खौफ और दहशत का माहौल फैल गया है जब रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुत्तसिल कई मकानों को लपेट में ले लिया। मालूम हुआ है कि मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में घर से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात में 3 मकान खाकिस्तर हुए और उनमें मौजूद लाखों रुपए मालियत का साजो सामान भी तबाह हो गया। दरियासना पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 32.5 अरब डॉलर के नए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसमें फिजाई दिफाई मवाद भी शामिल है। अमेरिकी महकमे दिफा ने जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि बाइडेन ने इस पैकेज का ऐलान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दौरान वाशिंगटन के दौरान किया। इस पैकेज में फिजाई दिफाई निजाम, गोलाबारी और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। ताहम पैकेज में आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम मिसाइल शामिल नहीं है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है। यूक्रेन ये मिसाइल पाना चाहता है। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया है कि ज़ेलेंस्की ने कब्ल अज़ीं बाइडेन, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की ताकि यूक्रेन के लिए मजीद इमदाद पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये पैकेज इजाफी 24 अरब डॉलर से अलग है, जिसकी बाइडेन कांग्रेस से यूक्रेन को इमदाद फराहम करने के लिए मंजूरी चाहते हैं। अमेरिकी हुकूमत के एदाद शुमार के मुताबिक फरवरी 2022 से यूक्रेन के लिए अमेरिकी फौजी इमदाद कुल 43.9 अरब डॉलर रही है। चीन के नायब सदर हॉन जिंग ने कहा है कि उनका मुल्क हमेशा तरक्की पजीर ममालिक के बड़े खानदान का रुकन बना रहेगा और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है।
जिंग ने ये बात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास की उमूमी बहस में कही है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार रहेगा और तरक्की पजीर ममालिक के बड़े खानदान का रुकन बना रहेगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क रियासत की ऑरेंज काउंटी में एक हाईवे पर एक बस उलटने से कम से कम 2 खवातीन की मौत हो गई और कई तालिबे इल्म जख्मी हो गए हैं। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के तर्जुमान ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि बस में सवार 2 बालिग खवातीन की मौत हो गई और कम से कम 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। अफसरान के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब बस न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से हाई स्कूल बैंड के अरकान को लेकर पेंसिल्वानिया में म्यूजिक कैंप प्रोग्राम के लिए जा रही थी। फिजाई फुटेज में पुश्ते के नीचे दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान कोच तर्ज की बस दिखाई दे रही है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर बीजेपी कॉर्पोरेटर की बीआरएस में शमूलियत। रियासती वजीर केटिया ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। शजरकारी से न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी अजर व सवाब मिलता है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाए पुरअमन। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में मुनक़िदा शजरकारी व पौधों की तक़सीम के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर केटीआर से स्टेशन घनपुर हल्के की बीआरएस कायदीन की प्रगति भवन में मुलाकात। रुकने असेंबली राजैया को मुनासिब ओहदा देने का दिया तयख़ुन। राजैया ने कडियम श्री हरी की हिमायत का किया ऐलान। केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। सनत नगर हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत तमाम सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद। सहाफ़त एक मुअज़्ज़िज़ पेशा होता है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के आला सतही जायजा इजलास से रियासती वजीर महिंदर रेड्डी का खिताब। रियासत के तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद। पालाकुर्ती हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। और कौमी राजधानी दिल्ली में तमाम पटाखों पर पाबंदी। आलूदगी की सतह को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया हुक्म जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।